हेलो गाइस। तो ट्रिपल एमयूटी का जो है फर्दर और भी राउंड्स होंगे। तो उनका जो है शेड्यूल यहाँ पे आ चुका है। तो आप देख पाएंगे यहाँ पे जब ट्रिपल एमयूटी का आप ऑफिशियल वेबसाइट जब खोलेंगे तो आप देखेंगे कि टेंटेटिव काउंसलिंग शेड्यूल फॉर फर्दर राउंड्स ऑफ काउंसलिंग ऑफ बीटेक होम स्टेट और अदर स्टेट जितने भी बच्चे हैं उनको फर्दर काउंसलिंग जो है वो रिजल्ट वो लोग पब्लिश करेंगे। तो चलिए अभी हम लोग इसको खोल के देख लेते हैं। तो जितने भी बच्चे थे जो स्पोर्ट राउंड के बारे में पूछ रहे थे तो भाई देख लो कि अभी स्पोर्ट राउंड तो बाद में होगा, उससे पहले जो है नॉर्मल राउंड जो 3 राउंड वो लोग फर्स्टली डिसाइड किए थे स्टार्टिंग के शेड्यूल में, अभी क्या है उसको बढ़ा के इन्होंने लगभग 7 राउंड के करीब कर दिया। तो चलिए खोल के मतलब इसको ओपन करके फाइल को देख लेते हैं कि क्या है आपका सभी राउंडों का कौन से डेट को आएगा, क्या आगे है। तो चलिए बात कर लेते हैं उसके बारे में। तो गाइज आप देख सकते हैं कि ये जो पीडीएफ है, ये जो पेज है वो खुल के आपके सामने आ गया है। तो मैं आप लोग के लिए हमेशा ट्रिपल एमयूटी का जो साइट है वो खोल के चेक करता रहता हूँ, फ़ोन करते रहता हूँ ऑफिस में। जितने भी आपके डाउट्स होते हैं मैं अपने आप से भी नहीं, मुझे अगर क्लियर नहीं होता है तो मैं ऑफिस को कॉल करता हूँ और वो एक बार में पिक नहीं करते हैं, मैं 3-4 बार कॉल करता हूँ तब आपके क्वेरी का रिस्पॉन्स करता हूँ। तो आप लोग देखिए बहुत बच्चे पूछ रहे थे कि भैया फोर्थ राउंड होगा क्या, फोर्थ राउंड भी होगा क्या। तो मैं बोल रहा था कि ज़्यादातर चांस है कि फोर्थ राउंड भी हो सकता है और कोई नहीं बोल रहा था। तो आप बिल्कुल से इस चीज़ का ध्यान रखिए। अगर नया ही चैनल हो तो आप ये मत समझिए कि बिल्कुल आइडिया नहीं है, कुछ सारा कुछ आइडिया है मुझे। और जो नेक्स्ट राउंड है उसकी जो जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आ चुकी। तो देख सकते हैं जितनी भी इंफॉर्मेशन है। तो मैं बता दूं कि जो फोर्थ राउंड का जो सीट अलॉटमेंट होने वाला है, इसके पहले इन्होंने बस 3 राउंड तक ही बोला था कि 3 राउंड तक ही होगा, उसके बाद अगर सीट खाली होगी तो फोर्थ राउंड हो। तो मैं बता दूं कि फोर्थ नहीं 7th राउंड तक काउंसलिंग होगा। नॉर्मल सीटें जो हैं वो 7 राउंड तक भरी गई थी। तो जिन बच्चों को भी पिछले राउंड में अगर कुछ नहीं मिला था तो वो लोग, बहुत बच्चे पूछ रहे थे कि भैया अपग्रेड का ऑप्शन आ रहा है तो क्या चांसेस हैं क्या कि फोर्थ राउंड हो जाएंगे। तो मैं बोला था बिल्कुल चांसेस हैं कि फोर्थ राउंड ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हैं कि कराई जाए। तो आप लोग देखिए फोर्थ राउंड का जो सीट अलॉटमेंट है वो 3 तारीख को आएगा। यानी जिन बच्चों ने तीसरे अटेम्प्ट तक कोई कॉलेज जो भी उस कॉलेज में जो भी उनको ब्रांच मिला है, जिस ब्रांच में भी सीट मिली है, अगर वो अपग्रेड करेंगे तो उनको फोर्थ राउंड में उससे नेक्स्ट वाली जो उनका प्रेफरेंस होगा वो मिलने की चांसेस होंगी। तो आप लोग देखेंगे कि 3 तारीख को जो है 3 तारीख को 10 बजे फोर्थ राउंड का सीट अलॉटमेंट आएगा। और उसकी जो ऑनलाइन फीस पेड करने की जो डेट है वो 3 तारीख से 8 तारीख है। तो बिल्कुल से आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके अभी रख लीजिए, क्योंकि जितनी भी इसके रिगार्डिंग जो भी नोटिफिकेशन आएगी मैं तुरंत आपके पास पब्लिश करने का कोशिश करूँगा। और मैं गलत इन्फॉर्मेशन नहीं डालता हूँ। कल यूपी सेट का वो ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक आया था तो मैंने ये नहीं किया कि उसको फटाक से पब्लिश कर दिया, क्योंकि उसमें मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत है, उन्होंने उसको सही से उसको मतलब एडिट नहीं किया था या फिर जो भी है पूरा रैंकिंग दिखा नहीं पा रहा था सभी कैटेगरी का। तो इसलिए मैंने उसको नहीं पब्लिश किया, नहीं तो मैं भी उसको फटाक से डाल लेता। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये नहीं हो पाया। तो मैं जितनी भी न्यूज़ आती हैं लेटेस्ट में मैं तुरंत ही उसको अपलोड करता हूँ। तो आप लोग को इसके रिगार्डिंग जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी यूपी से ट्रिपल एमयूटी, इसकी जो है इंस्टेंट आपको इस पर नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो आप देख सकते हैं। बात कर ले फिफ्थ राउंड की, ये जितनी भी राउंड है वो नॉर्मल राउंड है, मतलब स्पोर्ट राउंड की नहीं है कि स्पोर्ट राउंड कराया जा रहा है। फिफ्थ राउंड जो है वो कराया जाएगा 12 नवंबर को। और इसकी जो ऑनलाइन फीस है वो 12 से लेकर और 15 तक 3 दिन टाइम दिया गया है, आप इसके बीच में इसको जमा कराएंगे। और बात कर ले 6 राउंड सीट अलॉटमेंट की, तो 17 तारीख तक आपको 6वें राउंड का जो सीट अलॉटमेंट है वो किया जाएगा। और 17 से 20 तक इसका फ़ी अलॉटमेंट है। तो बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे, जैसे मान लीजिए ओबीसी में चाहे फिर जनरल में 1300-1400 तक गया है और उन बच्चों को कोई केमिकल मिला है तो उनको नहीं केमिकल लेना है। और बाकी जो बच्चे पीछे वाले हैं जैसे जिनका 1800, 1900, 2000 उसके ऊपर है, उन लोग को केमिकल भी चलेगा, सिविल भी चलेगा। तो ये बच्चों के लिए कोई राउंड ही नहीं बचा था कि वो कहाँ पार्टिसिपेट करें। ये तो और स्पोर्ट में भी जिनको चाहिए वही तो लेंगे ना। तो आप समझ सकते हैं कि ये बहुत ज़रूरी होगा था। आप मान लीजिए कि अभी थर्ड राउंड में अगर जो 200-300 बच्चे ड्रॉप कर लें तो स्पोर्ट राउंड में 200-300 बच्चों को भरना
एक बड़ी बात हो जाएगी। तो 3 राउंड तो बिल्कुल से मतलब ये बेवकूफ़ी लग रही थी कि 3 राउंड में कैसे 900 सीटों को भरा जा सकता है। आप खुद ही समझ सकते हैं कि अगर 3 राउंड है तो ऑब्वियस है कि सबसे पहले राउंड में 900 बच्चों को भरा जाएगा, उसमें से 400 छोड़ दिए तो फिर अगला 400, 9 4 1300, तो फिर ऐसे करके 3 राउंड में हो ही नहीं पाएगा। जो मतलब जो चाहते हैं कि मुझे सीट मिले उन तक पहुंच ही नहीं पाएगा वो बात। तो कम से कम 6 राउंड तो मिनिमम होना ही चाहिए। तो भाई इन्होंने बहुत अच्छा काम कर दिया कि अब 7 राउंड तक जो है नॉर्मल चलेगा, और इसमें जितने भी बच्चे ड्रॉप करते रहेंगे उसके हिसाब से आगे बढ़ती रहेगी। तो मैक्सिमम चांसेस है कि स्पोर्ट राउंड में कम सीटें जाएं, और जो भी डिजर्वेबल मतलब जो भी बच्चा चाहता है उसको जो है इन्हीं राउंड में उनको कोई ना कोई सीट अलॉट हो जाए। तो इस चीज़ का आप लोग देख सकते हैं, और जो भी दी गई हैं इसमें आपको कोई फिल करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग जो पिछला फिल किए होंगे उसी पे आप लोग का चलेगा। तो बात कर ले 6th राउंड की, तो जो 6वां राउंड है 17 नवंबर को इसका सीट अलॉटमेंट आएगा। और ये जितनी भी सीट अलॉटमेंट आएंगी मैं आपको बताऊंगा, और पूरा ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक के साथ मैं बताऊंगा कि किस कैटेगरी का किस क्लोजिंग रैंक में गया है। और ये भी मैं आप लोग को बताने की कोशिश करूंगा कि आपका कितना रैंक है, तो अगले राउंड में आपको वो सीटें मिलने की चांसेस हैं। तो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें भाई, चैनल नया है, आप लोग सब्सक्राइब करके रखें। आप लोग का सपोर्ट रहेगा तभी जो है मैं आगे आप लोग के लिए कुछ कर पाऊंगा। तो आप लोग बिल्कुल इस चीज़ का ध्यान रखें। मैं आपको बहुत प्रेशर कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तभी मैं नोटिफिकेशन डालूंगा तो तुरंत आप लोग के पास पहुँचेगा। नहीं सब्सक्राइब किए रहेंगे तो ढूंढते ढूंढते आएंगे, या फिर पता चला लेट हो गया तो कहीं दिक्कत हो जाएगी। सब लोग नहीं डालते हैं इस मतलब स्टेट लेवल कॉलेजेस का। तो बात कर ले 7th राउंड जो है, तो 7th राउंड 22 तारीख को होने वाला है, 22 नवंबर को। तो काफ़ी अच्छा आप लोग को टाइम मिल गया है, और आप लोग देख सकते हैं। तो हमने कॉलेज में किया था तो वो लोग बोल रहे थे कि दीपावली के बाद चांसेस हैं कि स्पोर्ट राउंड हो, और कोई बोल रहा था कि और चांसेस हैं कि 4th राउंड भी हो। उसका तो कोई नहीं दे रहे थे, लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा था कि 4th राउंड होना बहुत ही ज़रूरी है, तो वो जो है ये हो रहा है। और जो 22 तारीख से 24 तारीख तक फ़ी पेमेंट करने का आएगा 7वां राउंड का, जो कि 22 तारीख को इसका रिजल्ट आएगा। और इसके बाद भी हमको तो लग रहा है कि 22 तारीख तक जो है जो भी मतलब जो आएगा 7वां राउंड, उसमें मैक्सिमम बच्चों को जो चाहते होंगे, जिनका कम भी रैंक है और जिनको इसमें कॉलेज चाहिए होता है, जो लोग ले लेते हैं। जैसे बहुत बच्चे होते हैं कि उनको नहीं चाहिए होता है केमिकल और सिविल, हो सकता है उनको यूपी सेट में किसी कॉलेज में, जैसे यही होता है कि मैक्सिमम बच्चे कई सारे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किए होते हैं। तो अगर उनको उधर कहीं अच्छा ब्रांच अलॉट होता है, या फिर कोई लोकेशन वाइज अच्छी उससे कमी, जैसे मान लीजिए मदन मोहन का जो सिविल और केमिकल है, इससे अच्छा HBTU का केमिकल है, एक तरीके से कंसीडर किया जाता है, तो उधर भी मिलता है किसी को, तो वो लोग चले जाते हैं। तो जो भी रीज़न हो, ये जो है मैक्सिमम बच्चों को चांसेस हैं कि जिनको स्पोर्ट राउंड में ज़्यादातर कम ही बच्चों को जाना पड़ेगा। तो मैक्सिमम बच्चे जो चाहते हैं उनको सीट मिलने की पॉसिबिलिटी है। अगर फिर भी इन 7 राउंड के बाद भी अगर कोई सीट बच जाएगी, मान लीजिए लास्ट में 50-60 सीटें बच गई, तब जाके जो है आपका, हमको लग रहा है इस बार 50-60 तो नहीं बचेंगी अब स्पॉट राउंड में, मतलब 40, फिर भी 30-40 तो बच ही जाएंगी भाई, कितना भी राउंड हो जाए, क्योंकि लास्ट में बच्चे विड्रॉ कर ही लेते हैं। तो अगर जो भी सीटें बचेंगी उन उसका भी वो लोग टेंटेटिव शेड्यूल, या फिर मतलब शेड्यूल वो लोग डालेंगे। इस पर मैं फ़ोन करके पूछता रहता हूँ कॉलेज से, तो उसका भी नोटिफिकेशन आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। तो स्पोर्ट राउंड जब भी होगा, जितनी भी सीटें बचेंगी उसके बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन है मैं आप लोग के लिए लेके आऊँगा। आप लोग बस सपोर्ट दिखाते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। जो भी नोटिफिकेशन है, जो भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, जो भी आपके मन में डाउट है, आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। मैं अपने आप से नहीं रिस्पॉन्स करता हूँ, मैं जो मुझे अगर प्योर श्योर लगता है उसकी जो है मैं गारंटी से बोल देता हूँ। और बाकी जो है मैं कॉलेज को ज़रूर, एक एक बच्चे का कोई भी कमेंट हो, ये नहीं सोचता हूँ कि ये जान इससे क्या मतलब, मैं कॉलेज को फ़ोन करता हूँ तब जाके आपको क्लियर करके बताता हूँ। तो आप इस चीज़ का ध्यान रख सकते हैं। नया चैनल है, फिर भी मैं जो है पूरी सतर्कता बरतता हूँ। आप लोग के मतलब कैरियर का सवाल है कि आप लोग क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, तो इस चीज़ का आप लोग बिल्कुल ध्यान रख सकते हैं। तो ज़रूर से ज़रूर भाई लोग, आप लोग को मतलब आप लोग की सपोर्ट की ज़रूरत है मुझे। आप लोग सब्सक्राइब करके रखें। व्यू तो आप लोग मतलब ठीक ठाक क्वांटिटी में आप लोग देखते हैं, और सब्सक्राइब कोई नहीं करता है, मतलब
बहुत कम लोग करते हैं, लगभग 10-20% लोग ही करते हैं। तो आप लोग पूरे लोग जितने भी लोग इस वीडियो को देखेंगे, प्लीज़ जो है मैं आप लोग से कहूँगा, आप ही लोग का काम है, मतलब आप लोग के लिए ही बोल रहा हूँ, आप लोग सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि अगला जो भी नोटिफिकेशन आएगा तुरंत आपको इस पर मिल जाएगा। तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें। और तब तक के लिए इतना ही रखेंगे भाई। अगर कोई भी और नोटिफिकेशन आएगी तो मैं तुरंत पब्लिश करने का कोशिश करूंगा। जो भी आपको क्वेरी आ रही होगी, और अगर कोई भी दिक्कत आ रही है आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। और अगर बहुत मेजर क्वेरी है तो आप ज़रूर कॉलेज को भी कांटेक्ट करिए, क्योंकि आप उनको फ़ीस देने वाले हैं। उनको 4 साल फीस देंगे, वहाँ पे आप लोग जाके पढ़ेंगे। तो आप मान लीजिए जहाँ भी जिस कॉलेज में पढ़ेंगे फीस दे रहे हैं, तो आप वहाँ के कस्टमर हुए एक तरीके से। तो आप वहाँ पे पढ़ रहे हैं, फीस पेमेंट कर रहे हैं, तो उन लोग की जिम्मेदारी है कि जो भी आपकी डाउट्स आ रही हैं वहाँ पे जो एडमिशन सेल वाले होते हैं वो आपको क्लियर करें। तो आप वहाँ पे पूछिए। अगर कोई माइनर क्वेरी है जिसका लग रहा है कि जो भी उधर मतलब मैं जवाब दे सकता हूँ, तो आप लोग मुझसे ज़रूर पूछिए कमेंट बॉक्स में। तो तब तक के लिए इतना ही रखते हैं भाई। जय हिंद।